पूर्णिया के तनिष्क ज्वेलरी शोरूम में हुए करोड़ों की डकैती का खुलासा करते हुए पुलिस ने 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य साजिशकर्ता सुबोध सिंह ने जेल से इसकी योजना बनाई थी। एसटीएफ और जिला पुलिस अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही थी। दरअसल पूर्णिया के तनिष्क ज्वेलरी शोरूम में हुए करोड़ों की डकैती मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा कर दिया है। 26 जुलाई को हुए इस डकैती में शामिल 4 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया है कि इस डकैती के साजिश बेऊर जेल में बंद अपराधियों ने रची थी। पकड़े गए अपराधियों के पास से हथियार, मोबाइल और डकैती से जुड़े अन्य सामान भी बरामद हुए हैं। पुणे के एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों में अभिमन्यु सिंह, राहुल श्रीवास्तव, आनंद झा और बम यादव शामिल है। इनके पास से 2 देसी कट्टे, 3 बाइक, 3 कारतूस, 4 मोबाइल और जला हुआ कपड़ा और सामान का अवशेष मिला है। यानी साफ तौर से कहे, एसपी ने बताया कि 26 जुलाई को 7 अपराधियों ने तनिष्क ज्वेलरी शोरूम में 3 करोड़ 71 लाख रुपए के हीरे और सोने के जेवरात लूट लिए थे। जांच में पता चला कि इस डकैती की साजिश बेऊर जेल में बंद सुबोध सिंह, प्रिंस और बिट्टू सिंह ने रची थी। ये तीनों अपराधी जेल में ही एक दूसरे के संपर्क में आए थे। सुबोध सिंह नालंदा का रहने वाला है। इससे देश के सबसे बड़े सोना लूटकांड का मास्टरमाइंड माना जाता है। वह कई राज्यों में अरबों रुपए के आभूषण की डकैती कर चुका है। फिलहाल वो बंगाल पुलिस के हिरासत में है। प्रिंस वैशाली का रहने वाला है और बिट्टू सिंह पूर्णिया के सरसी का रहने वाला है। उपेंद्र नाथ वर्मा ने बताया कि जेल में बंद इन अपराधियों ने बाहर बैठे अपराधियों को इस डकैती के लिए हायर किया था। ये अपराधी 1 महीने तक अररिया के एक लॉज में किराए के कमरे पर रहे। पूर्णिया आकर कई दिनों तक रेकी की। रेकी के बाद इन्होंने डकैती की वारदात को अंजाम दिया। डकैती के बाद सभी अपराधी बंगाल और नेपाल की तरफ भाग गए। एसपी ने बताया कि एसटीएफ और जिला पुलिस की 10 टीमें अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है। उम्मीद है कि जल्द ही बाकी के लुटेरे को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस ने बताया कि अररिया के पलासी थाना के मजलिसपुर निवासी चुनमुन झा समेत सभी डकैतों की पहचान कर ली गई है। चुनमुन झा ने डकैती के दौरान मास्क पहना हुआ था, जबकि बाकी अपराधियों ने मास्क नहीं पहना हुआ था। पुलिस सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। पुणे के एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्या कुछ जानकारी दे रहे हो, आप सुनिए। शोरूम में जो कांड हुआ था, उस कांड में जिला पुलिस के द्वारा और पुलिस मुख्यालय के स्तर से एसटीएफ की कुल 10 अलग अलग संयुक्त टीम बना के बिहार के कई जिलों में और पश्चिम बंगाल के कई जिलों में छापेमारी किया गया। और इस छापेमारी के बाद जो और इन्वेस्टिगेशन के बाद जो तथ्य उभर के सामने आए, तो उस तथ्य के आधार पे ये पूरे घटने का अंजाम जो है वो बेऊर जेल में बंद शातिर अपराध कर्मी सुबोध सिंह तथा उसके अन्य सहयोगियों के द्वारा और साथ ही साथ जो स्थानीय स्तर पे जो पूर्णिया के जो कुख्यात अपराधी बिट्टू सिंह जो बेऊर जेल में कुछ समय के लिए रिमांड पे गए थे, तो वहाँ पे बनाया गया था और उसी क्रम में ये घटना घटी है। और इस घटना का उद्भेदन करते हुए सबसे पहले ये राहुल कुमार को पकड़ा गया, जो बेगूसराय का रहने वाला है और पूर्णिया में नई बाज़ार में कोई क्लिनिक चलाता है। और इसके बाद इनसे पूछताछ के आधार पे बहुत सारे लोगों का नाम सामने आया और तकनीकी साक्ष्य के आधार पे भी कई लोगों का नाम सामने आया। खास करके इनके द्वारा यह बताया गया कि प्रभात कॉलोनी और हाउसिंग बोर्ड में स्थित बिट्टू सिंह, अभिमन्यु सिंह और चुनमुन झा के विभिन्न ठिकानों में स्थानीय एवं बाहरी अपराध कर्मियों के साथ आभूषण की दुकान लूटने के लिए स्थानीय स्तर पर रेकी करना और योजना बनाना शामिल था। और इन सबों का निर्देशन बेऊर जेल में बंद कुख्यात अपराध कर्मी है और वहाँ से हो रहा था। सुबोध सिंह चूँकि अभी वेस्ट बंगाल के जेल में है, अभी जो करंट में है वो सुबोध सिंह के एसोसिएट के द्वारा निर्देशन हो रहा था। लेकिन ये प्लानिंग 1-2 महीने पहले से बन रहा था, जिस समय बिट्टू सिंह रिमांड पे गया था, तो उसके आधार पर जो अपराध कर्मी है, इस घटना को जो कारित करने के लिए जो अपराध कर्मी रहे थे वो अररिया के सिक्योरी स्थित एक लॉज में रखा गया था और साथ वहीं पे मीटिंग भी हुई थी।
और इस योजना को पारित करने के लिए अररिया एवं पूर्णिया के विभिन्न दुकानों से कपड़ा भी खरीदा गया था और अलग अलग लेयर पे रेकी भी की, एक शोरूम का रेकी भी कराया गया था। घटनास्थल पे अभी तक जो यहाँ का एक लोकल अपराधकर्मी है चुनमुन सिंह, जिसका आपराधिक इतिहास भी है, चुनमुन झा, वो उसका नाम सामने आया और इसीलिए वो मास्क भी लगाए हुए था क्योंकि वो यहाँ के स्थानीय थे। और इसके अतिरिक्त घटनाक्रम में कई टीम के द्वारा सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भागने का एग्जैक्ट रूट पता किया गया और उस फुटेज सीसीटीवी के चैनल के थ्रू हम लोग मालदा पहुँचे और वहाँ वेस्ट बंगाल पुलिस के सहयोग से हम लोगों ने उसका पूरा रूट आइडेंटिफाई किया और कहाँ रुकने का है वो भी आइडेंटिफाई कर लिया। इसके साथ साथ जो अपराधकर्मी चुनमुन झा हैं उनके भाई के द्वारा भी इस अपराध की योजना में शामिल रहने और साथ ही साथ जो मोबाइल चुनमुन झा के द्वारा यूज हो रहा था उसको जलाने में शामिल रहा है। और इसके अतिरिक्त जो अभिमन्यु सिंह हैं वो और बम यादव एवं अन्य लोग जो हैं वो इस घटना में लोकल लेवल पे लाइटिंग और लोगों को फैसिलिटेट करने का काम किया है। और इस तरीके से अभी तक जिला पुलिस के द्वारा और STF के कई टीमों के द्वारा संयुक्त अभियान चलाते हुए अभी तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 2 देसी कट्टा, 3 कारतूस और घटना में प्रयुक्त मोबाइल का जला हुआ अवशेष एवं विभिन्न कंपनी की कुल 4 मोबाइल तथा जिस मोटरसाइकिल से घटना कारित हुई थी उसे भी रिकवर कर लिया गया है और उसको भी जब्त किया गया है। ज्वेलर वगैरह भी बरामद हुआ है। चारों का एक